इस काली लड़की को एक चमत्कारी आईना मिलता है। वो उस आईने से कहती है कि मुझे गोरी कर दो, और देखते ही देखते उस आईने से एक रोशनी निकलती है और वो लड़की देखते ही देखते गोरी हो जाती है। वो अपने आप को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, मानो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही थी। वो फिर से कहती है मेरे के कपड़े बदल दो, और उस आईने से फिर से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो लड़की के कपड़े बदल जाते हैं। वो लड़की काफ़ी खुश होती है। अब उसे लगता है कि इसके बारे में उसकी माँ को पहले पता चल जाएगा, इसलिए वो वापस से पहले जैसा होने के लिए कहती है, और उस जादुई चमत्कारी आईना से फिर से एक रोशनी निकलती है। वो लड़की वापस से काली हो जाती है। असल में बात कुछ दिनों पहले की है। ये लड़की एक गांव की होती है और काफ़ी काली होती है। ये अपनी माँ के साथ रहती है। इसके काले रूप की वजह से इसे काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है और गाँव वाले उसकी काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वो चुपचाप सुन लेती है क्योंकि उसकी माँ अकेली थी, तो वो माँ को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती थी। एक दिन उसके लिए शादी का रिश्ता आता है, लेकिन जब लड़के वाले उसके काले रूप को देखते हैं और काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं कि बाप रे, इतनी काली लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। एक दिन वो रास्ते से जा रही होती, तभी उसे शिवजी दिखते हैं। वो काफ़ी परेशान भी होती है क्योंकि सबको इसका मजाक उड़ा रहा था। वो शिवजी से मांगती है कि हे शिवजी, मेरा रूप तो ठीक कर दो। तभी उसे एक आईना मिलता है वहीं पे। वो उस आईने को देखती है तो पहले तो सोचती है कि नॉर्मल आईना है, लेकिन वो आईना खुद से बोल पड़ता है और कहता है कि तुम जो चाहोगी वो मिल जाएगा। वो लड़की सोचती है कि क्या मांगूं, फिर वो सब्जी मांगती है और उसे बहुत सारे सब्जी मिल जाती है। वो सब्जी लेकर घर आ जाती है और आईने को लेकर वो अपनी माँ से छुप कर जब वो आईने को टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो आईने से जो भी मांगे उसे वो मिल सकता है। एक दिन जब वो गोरी हो गई थी तो उसकी माँ उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती तुम इतनी गोरी कैसे हो गई। वो लड़की कहती है मैं क्रीम लगाई थी इसलिए मैं गोरी हो गई। उसकी माँ तो बहुत खुश हो जाती है कि अब लड़की की शादी बहुत आसानी से हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही होता है। शादी के लिए लड़के वाले लड़की को जब देखने आते हैं तो उसको रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। लड़की का जिंदगी उस आईने के आ जाने से बिल्कुल ही बदल गया था। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि आईने में असल में वो जो कहेगी वो पूरा हो जाएगा। अब उसके रूप बदल गया था तो उसकी शादी भी एक बहुत अच्छे परिवार में हो जाती है। उसे चाय भी बनाना नहीं आता था, तो वो आईना से मांगती थी कि मुझे चाय दे दो, तो ऐसे में आईना से एक रोशनी निकलती है, चाय भी बन जाता है और वो सारे खाना खाने में बहुत टेस्टी होता है। जब वो अपने पति को चाय देती है तो उसके पति तो बहुत खुश होते हैं और इसी तरह वो अपनी सास को भी बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाकर देती है। एक दिन वो घर में बोर हो रही थी, तभी उसे लगता है कि कुछ जादुई आईने के साथ चमत्कार लिया जाए, और वो जादुई आईने को कहती है कि हे आईना, मुझे बहुत ज़्यादा सोना और चांदी के गहने ले दो, ऐसे ही मुझे तैयार कर दो रानी की तरह। और ऐसा ही होता है। देखते ही देखते उस लड़की ने बहुत सारे सोने गहने पहन लिए थे, लेकिन तभी उसकी सास आ जाती है। इतने सारे सोना गहने देखकर उसकी सास शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि ये सब कैसे आए। लड़की जल्दबाजी में आईना को छुपाने लगती है और आईना गिर जाता है और आईना के टूटते ही वो लड़की फिर से बदसूरत हो जाती है। उसे काफ़ी अफसोस हो रहा था, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी।